अच्छा सवाल है असलान का। असलान का ये सवाल है कि भाई सर ये आप समझाएं, माय, यूअर, हिज, उसके बारे में सवाल है। ठीक है, तो आज का लेक्चर उस सवाल पे हम कर लेते हैं। बेसिक लेवल सीरीज पढ़ रहे हैं, आपको पता है बेसिक लेवल। और बेसिक लेवल इंग्लिश का ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा बेटा? 12 हुआ था लास्ट टाइम, ये 13 है। तो बेसिक लेवल इंग्लिश का लेक्चर नंबर 13। तो ये सवाल पे हम इसको बना लेते हैं पूरा लेक्चर। अब इसमें बच्चे ने सवाल पूछा है कि यूज ऑफ माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, इसके बारे में सवाल है। इसके सेंटेंस हम दिस और दैट के साथ कैसे बनाएंगे? ये फर्स्ट लेक्चर में भी उन्होंने डिस्कस किया था समहाउ, लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो बेटा, ये जो वर्ड जितने भी मैंने लिखे हैं, माय, अवर, यूअर, हिज, इट्स, देयर, ये कहलाते हैं एडजेक्टिव। ये कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड हैं उनके साथ एडजेक्टिव का दोस्त आएगा, और एडजेक्टिव का दोस्त कौन सा है? नाउन है। नाउन को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव का दोस्त है ये। तो मतलब जो माय लिखा होगा तो माय के बाद कोई वर्ड आएगा, नाउन आएगा इसके आगे। अवर के आगे भी क्या आएगा? कोई नाउन आएगा। मतलब इस सब के आगे क्या आएगा? नाउन आएगा। मतलब अलग से माय नहीं बोल सकते आप, माय बुक, माय कैट, माय मोबाइल, इस तरह बोलना पड़ेगा आपको। इस तरह अवर में भी है, योर में भी है, हिज में, इस तरह से होगा। ठीक है बेटा, इसको आप दिस के साथ भी लगा सकते हैं, और दैट के साथ भी लगा सकते हैं, दीज के साथ भी लगा सकते हैं, दोज के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल लेकर मैं सेंटेंस यहां पर बनाऊं। अब सेंटेंस है यहां पर, दीज आर माय बुक्स, दीज आर माय बुक्स। इसका मतलब ये है कि ये मेरी किताब हैं, या ये मेरी किताबें हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब माय के बाद बुक्स लिखा है, क्योंकि यहां पर पिलर लिखा हुआ आर, दीज आर हो जाएगा। इस तरह मैं दैट भी लिख सकता हूं, दैट वॉज योर कैट, वो आपकी बिल्ली थी, तो दैट वॉज योर कैट। ठीक है बेटा, अवर मतलब हमारी या हमारा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर सेंटर, ये हमारा सेंटर है। अवर सेंटर लिख दिया मैंने, दिस इज। विल बी के साथ भी बना सकते हैं आप, दोज विल बी हिज रिलेटिव्स, रिलेटिव बताया ना वो कैब के अंदर, रिश्तेदार, कि वो उनके रिश्तेदार होंगे, दोज विल बी हिज रिलेटिव्स। इस तरह हर, उसका, जैसे मैं कहूं दैट वॉज हर फॉल्ट, वो उसकी गलती थी, हर फॉल्ट उसकी गलती। इस तरह हमारे पास यहाँ इट्स है, उसका, दिस इज इट्स फूड, इस एनिमल का या फूड अगर लिखते हैं तो दिस इज इट्स फूड। अब आपने एक बात याद रखनी है, ये इट्स जो है, ये वाला इट जो है अलग है, ये इट्स है और ये इट्स है। ठीक है, इसमें ज साउंड आती है और इसका मतलब होता है इट इज। और ये जो इट्स है, स आता है, इसका मतलब एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आता है, इसके साथ वर्ब वगैरह वो आ सकते हैं। ठीक है, ये इट इज है, ये इट्स है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब उसका या उसकी या उसके, इस तरह से। ठीक है बेटा, याद रखना, फर्स्ट ऑफ वाला इट जो है वो इट इज है। बात में आपको आ रही है? उसके बाद ये देयर है, उनका, उनके। फॉर एग्जाम्पल, दोज आर देयर ड्रेसेस, दोज आर देयर ड्रेसेस।
वो उनकी ड्रेसेस हैं, उनकी, उनके या उनका, देयर का मतलब है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, नाउन लगा रहे हैं। तो ये जो वर्ड हमारे पास है ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इनके बाद आपने क्या लिखना है, हमेशा नाउन यूज करना है। अब क्लियर हो गया असलान आपको? जैसे माय है उसके बाद नाउन लिखना है, लास्ट में माय नहीं आएगा, उसके साथ कोई ना कोई वर्ड आगे आएगा। योर है तो योर पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा, उसके आगे कोई नाउन आएगा, फिर खत्म करेंगे। अवर है हमारा, हिज मतलब उसका, लड़के के लिए, हर उसका है, इट्स एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीजों के लिए भी लगा सकते हैं आप। देयर मतलब उनका है, और प्लस में नाउन, ये कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से अगर किसी का आप नाम बोलेंगे, ये अहमद की किताब है लाइक, तो कैसे बोलेंगे, तो फिर आप अहमद लिख के अपॉस्ट्रोफी डाल के एस लगाएंगे, जिससे कहेंगे दिस इज अहमद, लिख लिया आपने अहमद, फिर अपॉस्ट्रोफी, फिर एस, अहमद बुक, ये अहमद की किताब है। तो ये अहमद जो है ये भी पॉजेसिव है, लेकिन ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, पॉजेसिव नाउन है, पॉजेसिव नाउन है। ठीक है बेटा, तो अहमद अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे लड़के की किताब है तो बॉयज, इस तरह बोल सकते हैं आप। मैं कहूं दैट वाज बॉयज कैप, वो लड़के की टोपी थी, बॉयज लड़के की। ठीक है बेटा, अगर लेकिन आप इसको पिलर में जब लिखेंगे लड़कों की, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहां पर दोज वर बॉयज कैप्स, अब क्या करेंगे, ये आपका पिलर आ गया ना, अब अपॉस्ट्रोफी के बाद डबल एस नहीं डालेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालेंगे, एस नहीं डालेंगे, क्योंकि एस ऑलरेडी मौजूद है। अगर एस ऑलरेडी मौजूद है नाउन के साथ, वो पिलर फॉर्म में है, तो उसके साथ आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी डालेंगे। अगर एस नहीं मौजूद, फिर अपॉस्ट्रोफी डाल के फिर आप एस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एस मौजूद है, इसलिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी डाल देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस बन गए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको? तो माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर प्लस नाउन, उसके साथ इनके साथ भी नाउन आता है, जैसे एमएज बुक, बॉयज केप या बॉयज के कैप्स, ये भी पॉजेसिव नाउन कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, अब इसमें यही है कि वो सेंटेंस जैसे आप बनाते थे, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, वर दीज माय बुक्स क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव में दीज आर नॉट माय बुक्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आर दीज नॉट माय बुक्स, क्या ये मेरी किताबें नहीं है। Was that your cat? That was not your cat. Was that not your cat? Is this our center? This is not our center. Is this not our center? Those will be his relatives. ये हो जाएगा will those be his relatives. ये पढ़ के आ रहा है हम बेसिक में। That was her fault. It would be that was that her fault. That was not her fault. इस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। तो आप इसके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इसी तरह सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो आज आपको समझ में आ गया माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर कहाँ पे लगाना है। ठीक है, मीनिंग समझ ले। माय का मतलब मेरा है, इसका मतलब मेरा भी हो सकता है, मेरी भी हो सकता है, और मेरे भी हो सकता है। इस तरह से अवर हमारा, हमारी, हमारे, योर आपका, आपकी, आपके, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हिज मतलब उसका, उसकी या उसके, हर का मतलब यही होगा उसका, उसकी, उसके, लेकिन ये फीमेल के लिए। इट्स भी वही मतलब इसका, उसकी, उसके। इन तीनों की मीनिंग ये उर्दू में सेम आएगी, लेकिन यूज में डिफरेंस यही है कि ये लगता है मैं बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए, और ये एनिमल्स या नॉन लिविंग चीजों के लिए। और देयर का मतलब है प्लूरल के लिए, उनका, उनके या उनकी। इनके बाद नाउन लगाना है। ठीक है बेटा, और अपॉस्ट्रोफी आपको मैंने समझा दी, जैसे अहमद के बाद अपॉस्ट्रोफी आएगी तो अहमद का, अहमद की या अहमद के हो जाएगा, लड़के का, लड़के की या लड़के का। और ये बॉयज मैंने लिखा है पिलर फॉर्म में, तो एस लगा हुआ हो तो अपॉस्ट्रोफी आपने एस के बाद लगानी है, अगर एस नहीं लगा हुआ तो अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस लगाना है। क्लियर हो गया अब आपको? ये हमारे पास था माय, अवर, योर, हिज, हर, और इट्स, एट, देयर और नाउन का यूज। इसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, तब आप कुछ सेंटेंसेस बनाएं और उसके बाद मैं चेक करता हूँ। और जो ऑनलाइन देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनके लिए यही है कि आप ये सेंटेंसेस बना के कमेंट में
लिख दें, उसके बाद में आपको वहाँ पर कोई मिस्टेक होगी वहाँ पर आपको जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इसके कुछ सेंटेंस बना के लिख लें, और या कुछ पूछना हो सवाल तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।